हेलो दोस्तों, आपको डीके जीके जीएस में स्वागत है। कल मैं आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाया था। आज मैं वैदिक काल बताऊंगा। दोस्तों, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हो। इस टॉपिक पे थोड़ा गौर से ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैदिक सभ्यता है, पढ़ाना है, आप इस पे ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। कहते हैं ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दो थी। ऋग वैदिक काल जो था 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल था जो 600 से लेकर 1000 से लेकर 600 तक था। आर्यों का मूल निवासी था। आर्य आए थे, उसी को उत्तर वैदिक या ऋग वैदिक से शुरू होता है। आर्यों का मूल निवासी था, मध्य एशिया को माना गया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी जी? वैदिक सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य का भाषा संस्कृत था। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि 10वें मंडल जो लिखता है ऋग्वेद, नोट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण मुख से क्या हुआ? पैदा हुआ था। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ था। क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनके जांघों से, और क्षुद्र उनके पैरों से। हमने तो आज तक इस दुनिया में नहीं देखा कोई ऐसा इंसान हो जो मुंह से और जांघों से और पैर से इंसान को पैदा कर सके, पर लिखा है, पढ़ना पड़ेगा आपको ही। चलो आगे चलते हैं। जो जीवन भर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे भी नाम दिया गया था, अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। उत्तर वैदिक काल में हल को, देखिए यहाँ एक नाम दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और उसे जोतते हुए जो निशान पड़ता था उसे सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? सीता कहा जाता था। महाकाव्य दो था, नाम भी है महाकाव्य दो था। एक था महाभारत और एक था रामायण। इन दोनों चीज को महाकाव्य कहा जाता था। महाभारत का पूरा नाम जन संहिता था। महाभारत का क्या नाम था जी? जन संहिता। क्या जन संहिता था? यह विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या? महाभारत विश्व के सबसे महाकाव्य है। ठीक है, चलिए आते हैं इधर वैदिक काल के कुछ प्रचलित बातें हैं, जैसे कि